लोग कहते हैं ध्यान नहीं बनता है, ध्यान नहीं बनता है, ध्यान में कुछ नहीं दिखता है। दिन भर चर्चा करेंगे संसार के लोगों की, दिन भर इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी निंदा, उसमें बुराई इधर उधर मुंह से निकलता रहेगा। वाणी की ताकत खत्म हो गई है। दूसरे की निंदा, दूसरे की आलोचना, दूसरे की बुराई बोलते बोलते वाणी की ताकत खत्म है। नहीं तो इस वाणी में इतनी ताकत है कि गजराज के मुंह से वाणी निकल गई तो ब्रह्म सामने प्रकट हो गए हैं। जटायु के मुंह से भगवान का नाम निकला तो भगवान प्रकट हो गए हैं। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजाद, खल, तारे, घना, ऐसे नीच से नीच के मुंह से भी भगवान का नाम निकला है, भगवान प्रकट हो गए हैं। और हम कब से पुकार रहे हैं, और राक्षस भी मेरे सामने प्रकट नहीं होते। पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भय, दूसरे की निंदा सुनते सुनते कान मलिन हो गया। इसीलिए संत का वचन का असर नहीं हो रहा है। रोटी खाए पेट नहीं भरे, पानी पिए प्यास नहीं बुझे, दवाई खाए रोग नहीं छूटे, यह कब संभव है। उसी तरह से संत का वचन कान में जाए और उसका कल्याण नहीं हो, उनका दुर्गुण नहीं छूटे, यह कब संभव है। देवता भी इस वाणी को सुनने के लिए भीख मांगते हैं। और मनुष्य के कान में संत का वचन जाए और मनुष्य के आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब क्या, दूसरे की निंदा सुनते सुनते कान में कचरा भर गया है। इसीलिए वाणी काम नहीं करती है। इत्र की खुशबू लेनी है तो अंगुली को गोबर के गिलास से बाहर करो, नहीं तो गोबर की बदबू के प्रभाव से इत्र की खुशबू का असर खत्म हो जाएगा। उसी तरह से संत की वाणी का असर यदि जीवन में चाहते हो तो इस कान से दूसरे की निंदा मत सुनना, किसी की बुराई नहीं। धर्म कहता है कान में अंगुली डाल करके निकल जाओ, और इस मुंह से दूसरे की निंदा नहीं, दूसरे की चुगली नहीं, हर समय दूसरे की बुराई, हर समय दूसरे की बुराई, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। अरे अपनी तरफ नहीं देखते हो कि हमारे में भी कुछ है। ये धर्म की जगह है, हमारे में भी कुछ है। जिन हमारे गुरुदेव में केवल सद्गुण ही सद्गुण थे, वे हमारे गुरुदेव अपने अंदर के दुर्गुण को बोलते हैं। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। सूरदास जी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिनमें सद्गुण ही सद्गुण है, वे अपनी बुराई बोलते हैं, दूसरे की बुराई बोलते हैं। हमारे में दुर्गुण भरा हुआ है तो भी अपनी बुराई करते हैं, दूसरे की बुराई बोलते हैं। वचन दोष पर गाए, दूसरे की बुराई बोलते बोलते, दूसरे की निंदा चुगली करते करते वाणी का तेज खत्म हो गया है। इसीलिए मेरे पुकार को बुलाते हैं, उसी मुंह से दूसरे की निंदा करते हैं। निंदा करने वाले के मुंह की ताकत खत्म हो जाती है, उनके मुंह में गोबर भरा हुआ होता है। उस बदबूदार मुंह वाले की पुकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। यही कारण है कि पुकार करते हैं लेकिन वो सामने आते ही नहीं। मुंह को साफ करें। मुंह को साफ करने का मतलब यह नहीं कि दंत कांति पतंजलि की दुकान से ले आए, कॉलगेट किसी दुकान से ले आए। इससे तो दांत की सफाई होगी, इससे मुंह की सफाई नहीं। मुंह की सफाई चापलूसी से नहीं होती है, मुंह की सफाई होती है जो भी सामने आए उनकी बड़ाई करो, सबकी बड़ाई करो। अरे कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन इतना तो है कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद मनुष्य का शरीर उसे प्राप्त है तो भी वह बड़ाई के योग्य है। भगवान का प्रसाद दुर्लभं त्रयमेव तत्, भगवान ने यह मनुष्य का शरीर जीव को प्रसाद के रूप में दिया है। भगवान का प्रसाद तो उसे प्राप्त है, इसीलिए बुराई मत देखो। वचन दोष पर गाए, वाणी मलिन हो जाती है दूसरे के दोष का बखान करने से। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, असत्य कभी भी नहीं बोले, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोले। यहां तो अप्रिय सत्य के लिए भी बना ही है।
बहुत लोग सत्य भी बोलते हैं लेकिन मुंह से लगता है कि तीर छूट रही है। मुंह से तो अमृत टपकना चाहिए, ये तीर छूट रही है। ब्रह्मास्त्र निकल रहा है, दिव्यास्त्र निकल रहा है, पाशुपतास्त्र निकल रहा है। इतना सुंदर मुंह भगवान का दिया हुआ, इस मुंह से तो अमृत टपकना चाहिए, अमृत वचन निकलना चाहिए। देखिए यहाँ वचनामृत है, उपदेशामृत है, लीलामृत है, पंचामृत है। इसका क्या मतलब है? गुरु महाराज के मुंह से जो निकला वो अमृत है। गुरु के चेले के मुंह से तीर छूटे, ब्रह्मास्त्र छूटे, दिव्यास्त्र छूटे, उनको घायल कर दे। जो आवे सोई कहे बोले नहीं विचार, हतय पराई आत्मा जीभ ले तलवार। रहमन जिहवा बाबरी कहीं चली गई पताल, अपने तो भीतर गई जूता खाए कपाल। ये है बोली वाणी गुणान कथने। आज भगवान से वरदान मांग रहा कुबेर का बेटा, हे प्रभु मेरे मुंह से यदि वाणी निकले तो वह वाणी केवल आपका गुणगान करे। अब तक इस मुंह से बहुत कुछ मैंने बोल लिया, अब आए दिन से हे भगवान इस मुंह से कभी भी आपको छोड़कर किसी के विषय में नहीं बोलूंगा। वाणी गुणान कथने। और कहते हैं श्रवणों कथायाम, मेरा कान यदि कुछ सुनना चाहे तो मैंने अब तक दूसरे के विषय में बहुत कुछ सुना, अब आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा कान केवल आपके ही विषय में सुने। श्रवणों कथायाम। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस का वचन, सुनतन कथा कवहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे, लक्ष्मीपति अहि भवन बखानत। नाहक भार धरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे को रे। ताके मातु पिता धिक जीवन, गर्भहि काहे न मरे रे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे को रे। सुनतन कथा कवहु माधव के। उस कान को, जो कान भगवान की कथा को नहीं सुने, उस कान के लिए लक्ष्मीपति अहि भवन बखानत। अहि कहते हैं सांप को, सांप बिल में रहता है। दूसरे की निंदा का जो शब्द है वह क्या है? सांप के समान है। दूसरे की निंदा कोई कर रहा है और आपके कान में वह निंदा का शब्द जा रहा है, तो समझिए कि भीतर में सांप घुस रहा है। इस सांप को घर में घुसने देना चाहिए? जिसके घर में सांप घुसता है उसका जीवन सदैव खतरा में रहता है, उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। दूसरे की निंदा का शब्द दिन रात कान में जा रहा है। और सुनाओ, बहुत बढ़िया चल रहा है, और क्या क्या उन्होंने किया था, और क्या क्या उन्होंने किया था, खूब सुनो। सांप पिटारे में रहता है, कान जो है सांप को रहने के लिए पिटारा बन गया। अहि भवन, बिल, कान में सांप घुस रहा है, खतरा करेगा, भजन नहीं होने देगा और सत्संग वचन का असर नहीं होने देगा। ये सांप जो है, सांप खाने से ज्यादा पीता है। 100 साल भी सांप को खाने के नहीं मिलेगा तो भी वो मरेगा नहीं। सांप वायु भक्षण करके अपने शरीर को जीवित रखता है। सांप का प्रसिद्ध भोजन वायु भक्षण है, हवा को पीता है। पीने का काम उनका ज्यादा होता है। दूध को भी वो पिएगा, पीने का काम होता है। वो चबाता नहीं है, वो निगलता है। सांप चबाता नहीं है, वो निगलता है, यानी पीने वाला काम उनका है। यदि इस कान में दूसरे की निंदा रूपी सांप घुस गया तो संत का वचन रूपी अमृत जो कान में जाएगा उसको वही सांप पी जाएगा और उसका असर उल्टा हो जाएगा।
सांप वायु को पी लेता है, सांप दूध को पी लेता है। सांप के भीतर में जो चला जाता है वो जाकर जहर बन जाता है। दूध भी पिएगा तो जहर बन जाएगा, अमृत भी पिएगा तो जहर बन जाएगा, जो भी वो पिएगा उसके भीतर में जाकर जहर बनता है। ये उनके जठराग्नि का स्वभाव है, कुछ भी उसके भीतर में जाएगा जहर ही बनेगा। उसी तरह से वर्षों से सत्संग वचन रूपी अमृत भीतर कान में जा रहा है, लेकिन ये सांप जो बैठा हुआ है अधसर कोबरा, ये भयंकर भयंकर, ये सांप भयंकर भयंकर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महापुरुष की निंदा, महान से महान पुरुष की निंदा, सबके निंदा जे जड़ कर रही। यहाँ तो सबकी निंदा की भी बात है, ते चमगादर हो अवतर रही, यहाँ तो सबकी बात है, किसी की निंदा। ये सारे सांप जो भीतर में निवास कर रहे हैं उनके भीतर में जहर तैयार हो रहा है। जो सुने वो जहर हो गया, निंदा का शब्द जहर बन गया भीतर जाकर के। अब जो अमृत वहां जाएगा वह रिएक्शन कर जाएगा। कभी कभी हम कहते हैं संत वाणी अब ऐसे लोगों के लिए रिएक्शन कर रही है। रिएक्शन, इतना सुने कोई परिवर्तन नहीं, इतना सुने कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब रिएक्शन। देख रहे हैं, इतना सुना रहे तो ही किसी का मोबाइल बज जाता है, मोबाइल बज जाता है। 50,000 से ऊपर आदमी हमसे दीक्षा लिए हुए हैं, देश विदेश के लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं, एकदम गेट तक आदमी कसम कस भरा हुआ है। ज्यादा प्रचार प्रसार कुछ नहीं है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो भी हम मोबाइल नहीं रखते। हमसे डायरेक्ट बात नहीं होगी, इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से हमसे बात होगी। बहुत इमरजेंसी कॉल होगा तब कोई हमसे 1-2 मिनट बात करा देगा, हम नहीं रखते हैं। इसे कोई शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा मोबाइल नहीं रखते हैं, आप लोग रखें, व्यवहारिक जीवन में हैं, रखें, लेकिन महाव्यवहार तो यह है सत्संग में जाएं तो महापुरुष की वाणी सुनने के उद्देश्य से जाएं, फिर मोबाइल का प्रयोग नहीं हो। यह अशिष्टता की पराकाष्ठा है। इतना सुने और हमारे में परिवर्तन नहीं, रोटी खाएं पेट नहीं भरे, पानी पिए प्यास नहीं बुझे। उसी तरह से संत वाणी सुने जीवन में परिवर्तन नहीं आए, इसका मतलब क्या है? ये सांप जो है, ये सांप जो भीतर में है वो जहर का असर ही नहीं होने दे रहा है। जहर भीतर में तैयार है, खौल रहा है, और बाहर से अमृत जा रहा है और रिएक्शन कर रहा है। ये रिएक्शन है। सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बरसों बरस से यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन परिवर्तन यदि जीवन में नहीं है तो सावधान हो जाएं। हम हिमालय में रहते हैं, जगह जगह मोरों पर लिखा हुआ होता है सावधान, आगे तीव्र मोर है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन सब का मतलब क्या है? खतरा, सावधान, सतर्क हो जाओ। संत वाणी का हमारे जीवन में असर नहीं हो, यह कब संभव है? एक एक वचन से आदमी का जीवन बदल गया है और वर्षों का वचन कोई काम नहीं कर रहा है। वचन दोष पर गाए, पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, वचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण बिसराए। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तब शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नाशन पावे। इसीलिए नलकुंवर ने कहा श्रवणो कथायाम। अब तक जो हो गया सो हो गया। सांप के भीतर में यदि न हवा जाए न दूध जाए, सांप को कुछ पीने के लिए नहीं मिले तो सांप कमजोर होते होते मर जाएगा। उसी तरह से आज से आप यहां से संकल्प लेकर के जाएं, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब इस कान से किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सावधानी से जयकारा बोलेंगे आप लोग।
इस बात पर जयकारा बोलने के बाद अब फिर यदि कान से निंदा सुनेंगे तब तो भारी मुश्किल है। हाँ, वचन दोष पर गाए, पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय। यहां से संकल्प लेकर के जाना है, हे गुरु महाराज अब तक जो सुना सो सुना, अब इस कांड से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे। फिर आप मेरे से यह नहीं कहना महाराज कुछ नहीं मिलता है सत्संग में, कुछ नहीं मिलता है, कभी नहीं कुछ मिलने को है। मुंबई में मेरी कथा चल रही थी, बेटी की शादी हो जाए, बेटे घर परिवार संभालने के लायक हो जाएं, तो एक अभियान घर में शुरू करो। बेटी की शादी हो जाए, बेटे घर संभालने के लायक हो जाएं, तब एक अभियान घर में शुरू हो। बूढ़े को और बुढ़िया को, दोनों को। वह अभियान क्या है? चाबी फेंको और माला पकड़ो। चाबी फेंको और माला पकड़ो अभियान। गृहस्थ आश्रम वहां आकर के पूरा हो जाता है। आज तक के इतिहास में बड़े बड़े राजे महाराजे का चरित्र पुराणों में पढ़ें। जैसे पुत्र राज संभालने के लायक होता था, पुत्र को सिंहासन पर बिठा करके पिता तप करने के लिए जंगल चले जाते थे। आज तक का यही इतिहास रहा है, पुराणों में यही कथा है। 4 मार्च से 10 मार्च तक हमारी कथा होगी भागवत की, बनगांव में, सहरसा जिला में बनगांव है, वहाँ होगी। आपकी इच्छा हो तो आ सकते हैं, वहाँ मैं सुनाऊंगा। बड़े बड़े राजे महाराजे पुत्र राज संभालने के लायक हुए और तिलक कर दिए और चले गए तप करने के लिए जंगल। जो राजा ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने राजाओं की बड़ी दुर्गति हुई। महाराज दशरथ ने उल्टा काम किया, इसलिए महाराज दशरथ की दुर्गति हुई। कहाँ तो दशरथ को बन जाना चाहिए, कहाँ उन्होंने राम को बन भेज दिया। उन्हें सिंहासन पर बिठाना चाहिए था, लेकिन पत्नी की बात मान करके जाना उनको चाहिए था बन, लेकिन वो बेटे को बन भेज दिया। इसीलिए रोते रोते मर गया। जिस बाप ने ब्रह्म को पुत्र बना लिया था, उस बाप ने नियम के खिलाफ काम किया तो उनको भी दुर्गति भुगतनी पड़ी, मर गए। चाबी फेंको माला पकड़ो। यदि गृहस्थ जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो पुत्र गृह संभालने के लायक हो जाए तो कहीं बाग बगीचे में कुटिया बना लेना है, माला पकड़ लेनी है, चाबी बेटे के हाथ को पकड़ा देनी है। यदि यहाँ वातावरण अनुकूल नहीं है तो आप लोगों के लिए हरिद्वार में बहुत कुछ बना है, पूरे ऑल इंडिया में बहुत जगह बनाए हैं। आइए आप लोग, कल मैंने सुना दिया वैकुंठ तक फ्री है, आइए, इतना ऑफर दे रहे हैं। ये देखिए बूढ़ा, वैकुंठ तक फ्री है, आइए आप लोग, इतनी सुविधा मैं दे रहा हूं। माताएं बहनों के लिए भी सुविधा है, आप लोगों के लिए भी स्पेशल कमरे बन रहे हैं, नीचे से ऊपर तक इस बार एसी बन रहा है। महर्षि में ही आतिथेयम, आप लोग आ सकते हैं, इतना सब कुछ। बेटी की शादी हो जाए और बहू, अन्य प्रांत में पतोहू को बहू कहते हैं। बिहार थोड़ा विकसित राज्य है, इसीलिए दूसरे हिसाब से बोलते हैं। यदि घर में पतोहू आ जाए, बेटे की पत्नी आ जाए, तो आराम से चाबी पकड़ा देना और माला पकड़ लेना। चाबी फेंको, माला पकड़ो। यदि माताएं घर में सुख चाहती हैं तो ये काम करें, पुरुष वर्ग के लोग सुख चाहते हैं तो ये काम करें, नहीं तो जो होना है सो तो होगा ही, जो होना है सो होगा। मुंबई में मेरा भाषण सुना, एक बुढ़े ने चाबी फेंक दी। दूसरे साल जब मैं गया तो मेरे पास रोने के लिए आया, बाबा आपकी बात मान लिए तो दुर्गति भोग रहा हूं। मेरी बात मानने से दुर्गति? हाँ, आपने कहा था चाबी फेंकने के लिए, जब तक चाबी मेरे हाथ में थी तब तक तो समय से चाय मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था। जब से चाबी फेंका हूं तब से अब तो कुछ भी नहीं।
सब कब्जा कर लिया, अब कुछ नहीं बाबा। मेरे मन में साधु की बात माने और जीवन में दुख आ जाए, यह कब संभव है? इनके साथ क्यों ऐसा अनर्थ हुआ? फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा था चाबी फेंको माला पकड़ो, तो चाबी फेंक करके माला पकड़े थे कि नहीं? बाबा धोखे से माला भी फेंक दिए। कमाल हो गया, बुढ़ा चाबी भी फेंक दिया, माला भी फेंक दिया। माया मिली न राम, ऐसे बूढ़े की दुर्गति नहीं होगी तो क्या है? चलो कम से कम चाबी ही संभाल लो फिर, लेकिन माला भी फेंक दिए। साधु का वचन मान ले कोई और उनके जीवन में दुख आ जाए, यह कभी संभव नहीं है। संत वचन रूपी अमृत कान में जाए। यहां से रोको। संत वचन रूपी अमृत कान में जाए और वह वचन उनके जीवन को अमर नहीं बनाए, विकारों की मार दे दे करके उसको मार डाले, तो वचन रिएक्शन कर रहा है। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम। इस कारण से अब संत का चरित्र सुनेंगे, गुरु महाराज का चरित्र सुनेंगे, लीलामृत सुनेंगे, भगवंत का चरित्र सुनेंगे। जिन्होंने कान दिया है उनके लिए सुनेंगे। ये कान काटने वाले की कथा सुनेंगे। ये दुनिया के लोग क्या है? एक माई मर रही थी, उनके कान में सोने की कनोसी, और बेटा अमेरिका में काम कर रहा है, वह आया था, मर गई। अब देखता है कि कान में सोना है। अरे अमेरिका में कमा रहे हो और मां के कान काट करके वो कनौसी को खोल लिया। ये आज के बेटे हैं, संस्कारहीन बेटे। ये दुनिया के लोग कान काटने वाले हैं, इनकी कथा मत सुननी है। मुंह में ताले लगा देंगे बुढ़ापे में घर के लोग, कुछ भी बोलोगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे के विषय में बोलना भी नहीं है। इस मुंह से वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम हस्तौज कर्मसु। इस हाथ से कर्म करना है। कर्म क्या है? इस हाथ से परोपकार, यही कर्म है। हाथ का कर्म परोपकार। इस हाथ से दूसरे का उपकार करना है। हाथ का यही काम है। अपने लिए जो कर रहे हैं इसको स्वार्थ कहते हैं। अपने परिवार के लिए जो कर रहे हैं वह स्वार्थ कहते हैं। और दूसरे के लिए जो किया जाता है उसको परमार्थ कहते हैं। हाथ से परमार्थ हो, हाथ से परोपकार हो। अब तक अपने लिए बहुत कुछ कर लिया। हे गुरु महाराज, अब जो बचा हुआ जीवन है यह हाथ दूसरे के काम में आए, दूसरे के काम में यह हाथ आए। हस्तौज कर्मसु। गुरु की सेवा करें, संत की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, अतिथियों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। किसी भी तरह से जो सेवा के योग्य हैं, वहाँ कुछ नहीं देखना है इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, किसी जाति के हैं। धर्म तो कहता है हमारे सामने एक कुत्ता भी सेवा के योग्य है, उनकी भी सेवा। अरे उनके भीतर में लाख दुर्गुण है, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है सबके भीतर में परमात्मा जरूर है। सेवा करें।